Hello student, it is class 7 subject science. We are starting chapter 6. It is physical and chemical changes. भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. First of all topic is changes around us. हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन. We saw many changes which take place around us. हम अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं. Day changes into night, flower changes into fruit, a caterpillar changes into beautiful butterfly, floor changes into cakes, milk changes into curd, and so on. जैसे दिन से रात में बदल जाता है, फूल से फल बनता है, कैटरपिलर कीड़ा तितली में बदल जाता है, आटे से केक रोटी बनती है, दूध से दही बनती है और इसी तरह अन्य होने वाले परिवर्तन. Among these changes, some are change in which one thing changes into another without changing its origin form. For example, wood converts into furniture, doors, windows, but we can say it is wood. Recognize it easily. उदाहरण के लिए जैसे कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि अपने मूल पदार्थ को नहीं बदलते. जैसे लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां के आदि बनती हैं, लेकिन हम देखकर उसे कह सकते हैं ये लकड़ी से बने हुए हैं. So these are one type of change, but in other hand there are some changes in which the things undergo change completely transform. लेकिन दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन पूरी तरह से हो जाता है, नई चीज बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, दूध से दही बनना. कन्वर्जन ऑफ फ्लावर इनटू केक एंड बिस्कुट, आटे से केक और बिस्कुट बनना. Our product is new one. इन चीजों में हमारे बनने वाली चीज नई हो जाती है, अलग गुण होते हैं उसके. So there are two type of change, physical change and chemical change. Now we shall read about physical change. These change which involve only change in physical properties like volume, density, temperature, size, state, color, weight and texture, and no new substance is formed are called physical changes. ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में अंतर हो, उसका आयतन, उसका घनत्व, उसका तापमान, आकार, उसकी दशा, रंग, वजन, उसका दिखने का तरीका, इनमें ही परिवर्तन हो, लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने, उसे फिजिकल चेंज कहेंगे. सम फिजिकल चेंज आर इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. पानी से गर्म करेंगे, भाप बनेगी, भाप को ठंडा करेंगे, फिर पानी बन जाता है. मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ ए लिक्विड ऑन कूलिंग. जब हम एक सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा. जैसे हम बर्फ को जब गर्म करेंगे तो पानी बन जाता है, और पानी को फ्रीज करेंगे, ठंडा करेंगे तो फिर दोबारा बर्फ बन जाती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज ब्लोइंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन टर्निंग द स्विच ऑन. जब हम एक बल्ब का स्विच जलाते हैं तो बल्ब चमकने लगता है, और जब बुझा देते हैं, स्विच बंद कर देते हैं, तो बल्ब बंद हो जाता है. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एज ऑन ब्रेकिंग नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कांच का टूटना, क्योंकि टूटने पर भी रहता तो कांच ही है, ग्लास
पेपर एज ऑन टीयरिंग नॉन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कागज का फाड़ना, कागज को अगर फाड़ेंगे तो छोटी छोटी कतरन भले बन जाए लेकिन रहेगा वो कागज ही, दैट इज ए फिजिकल चेंज। दिस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक का घोलना, नमक को घोलेंगे दोबारा उसे इवोपरेट करें, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक हमारे पास बर्तन में बचा रहेगा, दैट इज फिजिकल चेंज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के क्या क्या गुण होते हैं? अ फिजिकल चेंज ब्रिंग्स द चेंज इन फिजिकल स्टेट एंड अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द सब्सटेंस रिमेन सेम। फिजिकल चेंज में इसके भौतिक गुण और दिखने का तरीका बदल सकता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पदार्थ झुका क्यों रहता है। नंबर 2, दिस चेंज मे बी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल भी हो सकता है और इरिवर्सेबल भी हो सकता है। जैसे हमने बर्फ से पानी बनाया, पानी से फिर बर्फ बना लिया, लेकिन ये तो रिवर्सेबल हो गया, और लेकिन जब हम कागज को फाड़ेंगे तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, दोबारा फटे हुए कागज से साबुत कागज बिना चिपकाए हम नहीं बना सकते, तो वो इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है। जब कांच का गिलास तोड़ा तो कांच का गिलास तोड़ने पे रहा तो वो कांच ही, लेकिन उससे दोबारा साबुत गिलास हम नहीं बना सकते अपने आप, तो वो इरिवर्सेबल प्रोसेस होता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज रिवर्सेबल, दैट इज द सब्सटेंस अंडरगोइंग चेंज कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। अधिकतर मामलों में रिवर्सेबल प्रोसेस ही होता है, हम कंडीशन चेंज कर देते हैं तो वो दोबारा अपनी दशा में आ जाता है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। Those change in which one kind of matter is changed into another kind of matter with different properties are called chemical change। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बन जाता है उसमें बिल्कुल अलग गुण होते हैं, इन्हें केमिकल चेंज। टू और मोर सब्सटेंस इंटरैक्ट फॉर न्यू सब्सटेंस, इसमें दो या दो से अधिक चीजें मिलके एक नई चीज बनाती हैं। ड्यूरिंग द चेंज आइदर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इस परिवर्तन में या तो गर्मी दी जाती है या गर्मी और ऊष्मा हमें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, पेट्रोल, डीजल का ईंधन का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बन सकता। मोमबत्ती को जब एक बार जला दिया या कोयले को जला दिया तो उससे दोबारा कोयला नहीं बन सकता। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों का फटना। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की पत्ती का जलना। These are chemical change in which new substance is formed। ये सभी केमिकल चेंज है, इनमें एक नया पदार्थ बनता है क्रिया के बाद। Now characteristics of chemical change, इसके क्या क्या गुण होते हैं? During a chemical change a new substance with different properties formed। एक अलग गुण वाला, पहले चीज से अलग गुण वाला नया पदार्थ बनता है। These changes are permanent, it is not reversible। ये परमानेंट होता है, इससे हमें दोबारा वही चीज नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये रिवर्सेबल नहीं है। A change in color और smell may occur in a chemical change। केमिकल चेंज में कलर डिफरेंट हो सकता है, उसकी गंध भी डिफरेंट हो सकती है। A gas may evolve in a chemical change, कोई गैस भी केमिकल चेंज से निकल सकती है, बन सकती है। एनर्जी
either absorbed or released in the form of heat, light and sound। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी चेंज के लिए, या हमें हीट ऊष्मा रोशनी और ध्वनि मिलती है, जैसे पटाखे से ध्वनि मिलती है, प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी, गर्मी भी फैलती है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5 बुक वर्क एंड नॉट बुक वर्क क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 5 तक बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अपना वर्क कंप्लीट करिए और स्कूल में चेकिंग कराने के लिए आइए। ओके, इसे ध्यान से पढ़िए। टेक केयर ऑफ योर स्टडी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।